हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एचयूएस ट्यूब पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बीएचयू बेसिक एंट्रेंस की सीरीज चला रहा हूँ, उसमें मैंने काफ़ी वीडियोज बना चुका हूँ मैं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको डॉपलर इफेक्ट की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक क्वेश्चन इसमें कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था। तो स्टूडेंट्स, इससे आप जो डॉपलर इफेक्ट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, उन्हें आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। और इसमें मैं उसके फॉर्मूलों को डिस्कस कर दूंगा, तो आप साइन कन्वेंशन उसका समझ पाएंगे कि सोर्स और ऑब्जर्वर को किस तरीके से आपको साइन को किस तरीके से आपको डील करना है, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें स्टूडेंट्स, जिससे कि जैसे ही मैं आपके लिए कोई वीडियोज बनाता हूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियोज को देख पाएं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन के लिए यूईटी का फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए यूईटी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप जितना स्कोर करेंगे उसी के हिसाब से आपको कोर्सेज मिलेंगे और आपको हॉस्टल मिलेगा। और अगर आपने पीईटी में इनरोल किया हुआ है तो आप पीईटी इंडेक्स के हिसाब से आपका हॉस्टल मिलेगा। तो स्टूडेंट, इसलिए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें, जिससे कि आपका एक एक मार्क आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट पा पाएंगे उसमें, कॉम्बिनेशन जो बीएससी में है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, उसमें आप अपने चॉइस का सब्जेक्ट वो कॉम्बिनेशन मिल पाएगा जो आप चॉइस करेंगे। अगर आपका यूटी इंडेक्स बेहतर है, और आपको हॉस्टल तो तुरंत मिल जाएगा अगर आपका यूटी इंडेक्स बेहतर है तो। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हॉस्टल मिलेगा तभी आप बीएचयू की पूरी फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि जो बनारस के लोग हैं उनके लिए तो अगर हॉस्टल नहीं भी मिलता और घर उनका पास है तो ठीक है, लेकिन अगर आप बनारस सिटी से कहीं दूर से बिलोंग करते हैं और आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए हॉस्टल्स बहुत ही कंपलसरी है स्टूडेंट्स। और आप नहीं तो आपकी पढ़ाई बहुत ही डिस्टर्ब होगी अगर आप बाहर रहते हैं तो। मैनेज तो किया जा सकता है, मैनेज तो करके स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई कर लेते हैं अपनी। लेकिन अगर आपका यूटी इंडेक्स बहुत बेहतर आता है तो आप हॉस्टल में रह के अपनी और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और इससे गार्जियन को भी ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है स्टूडेंट्स। मोस्टली गर्ल्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए हॉस्टल्स की अगर प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी वो एडमिशन भी नहीं लेती। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना यूटी इंडेक्स बहुत बेहतर करना चाहिए, जिससे आपको अपने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपका हॉस्टल भी आपको तुरंत ही अलॉट हो जाए और आप बेहतर ढंग से अपनी यूजी डिग्री या ग्रेजुएशन अपनी अच्छे से कर सकें। तो अपना ग्रेजुएशन आप बेहतर तरीके से बीएचयू से कर सकें, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए स्टूडेंट्स। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं, एग्जाम होगा नहीं होगा, इसमें आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स। बहुत से एग्जाम हो रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, तो एग्जाम हो सकता है। इस कोरोना के महामारी में जहाँ भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी एग्जाम्स हो रहे हैं। तो एग्जाम्स हो सकते हैं या मे भी नहीं हो सकते हैं, कुछ देर शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को ना लूज करें। अगर आप अपनी तैयारी को मिस करते हैं या लूज करते हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना डॉपलर इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द साउंड सोर्स एंड लिस्टनर और ऑब्जर्वर इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी चेंज आ रही है रिलेटिव मोशन के कारण, किसके किसके बीच, साउंड सोर्स और लिस्टनर। जैसे कि स्टूडेंट्स, एक बेस्ट एग्जांपल आपके लिए, जो अगर इन पे हैं और रेलगाड़ी आती है स्टेशन पे, तो आप देखते हैं ट्रैक पे आ रही हो रेलगाड़ी, तो आप देखते हैं जब जैसे जैसे रेलगाड़ी हमारे पास आती है तो हमें उसकी साउंड बहुत तेजी से सुनाई देती है, और जैसे जैसे वो दूर जाती है साउंड कम होती जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि पहले जैसे जैसे हमारे पास आती है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज बढ़ के हमें सुनाई देती है, और जैसे जैसे दूर जाती है उसकी फ्रिक्वेंसी घटती जाती है। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या हो गया, वो जो ट्रेन है वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है वो सोर्स हो गया, और आप क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर कोई कार है हार्न मार रही है और आप कहीं पे स्टेशनरी ऑब्जर्वर हैं या खड़े हैं या आप चल रहे हैं, तो जो कार से साउंड जनरेट हुआ वो सोर्स हो गया साउंड का, और आप जो है वो क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए या लिस्टनर हो गए। तो आपको स्टूडेंट्स पहले तो ऑब्जर्वर और साउंड सोर्स ये दोनों डिसाइड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर उनके बीच मोशन कैसे कंसीडर करें ये इसमें आना चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं तो। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं डेफिनेशन के बाद तुरंत आपको ये चीजें बताऊंगा कि कैसे आप सोर्स को डिसाइड करें और कैसे आप फॉर्मूले को लगाएं, क्वेश्चंस को कैसे डिसाइड करके आप फॉर्मूला कैसे लगाएं क्वेश्चंस में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि साउंड सोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो साउंड सोर्स इज इन मोशन। तो स्टूडेंट्स, अगर साउंड सोर्स मोशन में, जैसे कार मोशन में है या ट्रेन मोशन में है, तो उसको कहते हैं साउंड सोर्स मोशन। एंड लिस्टनर एंड मीडियम आर स्टेशनरी। मीडियम की बात यहाँ पे एयर विंड से हो रही है, विंड स्पीड उसमें कैसा नहीं है कि वो साउंड को सपोर्ट कर रही हो, तो विंड स्पीड यहाँ पे हम 0 मान के चल रहे हैं पहले, अभी मीडियम कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि मीडियम में कोई मोशन है। और लिस्टनर जो है वो भी अभी स्टेशनरी है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वो रुका हुआ है। लिस्टनर भी, जो ऑब्जर्वर है, वो भी रुका हुआ है। आपको एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप कोई रोड पे खड़े हैं और कोई कार आ रही है, तो वो हॉर्न बजाते हुए आ रही है, तो वो क्या हो गया, साउंड सोर्स क्या है, मोशन में है, कार मोशन में है। और आप स्टूडेंट स्टेशनरी कहीं खड़े हैं,
तो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस तरीके की सिचुएशन है। ये यहाँ पे फिगर बनाया हुआ देखिए, ये साउंड सोर्स है स्टूडेंट्स, ये मूव कर रहा है किस साइड, लिस्टनर ऑब्जर्वर की ओर, ये इस साइड आ रहा है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो फ्रिक्वेंसी में चेंज है स्टूडेंट्स, एन डैश, यहाँ पे चेंजिंग फ्रिक्वेंसी, और एन जो है उसकी जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी है, जो साउंड सोर्स की फ्रिक्वेंसी वो एन है, और जो हमें सुनाई दे रही है वो एन डैश है। तो स्टूडेंट्स ये उसकी वो इसकी मेन फ्रिक्वेंसी है, और ये चेंजिंग होकर जो हमें सुनाई दे रही है वो फ्रिक्वेंसी है। तो जो जनरेट कर रहा है वो फ्रिक्वेंसी एन है, और जो हम सुन रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी एन डैश है स्टूडेंट्स। तो और ये बी है जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, और इसे जनरली 330 मीटर पर सेकंड लेते हैं स्टूडेंट्स जनरली, अगर ना दिया हो, नहीं तो क्वेश्चंस में अगर दिया है तो आप वो यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पे देख लीजिए एन डैश इक्वल्स टू एन बी डिवाइडेड बाई बी माइनस बी एस। तो स्टूडेंट्स ये जो है सोर्स की वेलोसिटी जो इस साइड जा रहा है, जैसे क्या हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, तो आप समझ सकते हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस कर देंगे तो इसको डिवाइड करेंगे इसे तो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इस साइड में जा रहा है तो इसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही होगी, तो जो ऑब्जर्व कर रहा होगा तो यहाँ से माइनस साइन इसलिए लगा, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, एन डैश जो होगा एन से ग्रेटर होगा। इस केस में आप देख सकते हैं इस तरीके से आप फॉर्मूले में माइनस प्लस खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस साइड जा रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे तभी ये होल एन डैश जो है इंक्रीज होगा। ये स्टूडेंट इस केस में अगर जो सोर्स है साउंड सोर्स वो ऑब्जर्वर से या लिस्टनर से दूर जाने लगे, तो उस केस में एन डैश इक्वल टू हम यूज करेंगे, एन डैश फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई बी प्लस बी एस। तो स्टूडेंट्स इस केस में देखिए एन डैश जो है एन से कम है, तो स्टूडेंट इस केस में क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही है ऑब्जर्वर को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस केस में, जबकि हमारा जो साउंड सोर्स है वो हमारे ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट पे है। और स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जबकि हमारा साउंड सोर्स हमारे ऑब्जर्वर के पास जा रहा है और हमारा ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, हमारा ऑब्जर्वर। तो उस केस में ये फॉर्मूला और इस केस में ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को नोट कर लें और आप इसे बहुत अच्छे से समझ लें कि किस केस में हम इन दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। और फर्दर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट केस देखेंगे। स्टूडेंट ये केस है जबकि हमारा लिस्टनर इज इन मोशन, अब हमारा जो लिस्टनर है वो मोशन में है और साउंड सोर्स और मीडियम जो है स्टेशनरी है। स्टूडेंट्स अब क्या हो रहा है कि जो साउंड सोर्स है ये जनरेट कर रहा है, मान लीजिए कार खड़ी है और हॉर्न दे रही है और आप मूव करते हुए उसकी तरफ जा रहे हैं, ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स। तो सोर्स तो आपका जनरेट यही कर रहा है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है इसकी वो जीरो है, स्टेशनरी है स्टूडेंट्स से, यहाँ पे स्टैटिक खड़ा है और आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, लिस्टनर की वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, वो वीओ हम ले रहे हैं, बी ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज का, जिस ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो है एन डैश इक्वल टू एन बी प्लस बी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई वी। सोर्स साउंड सोर्स जो जनरेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी एन वो फ्रीक्वेंसी है, और जो फ्रीक्वेंसी में सुनाई दे रही है एन डैश ऑब्जर्वर को वो फ्रीक्वेंसी एन डैश है। जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है मूव करने पे वो फ्रीक्वेंसी एन डैश है। तो यहाँ पे एन डैश इक्वल टू एन वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स और यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे सोर्स तो स्टेशनरी है और यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीक्वेंसी एन का, और यहाँ पे अगर हमारा जो ऑब्जर्वर जो है अगर इससे दूर जा रहा हो, तो स्टूडेंट्स हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो फ्रीक्वेंसी चेंज मिलेगा इस ऑब्जर्वर को एन डैश इक्वल टू एन बी साउंड माइनस बी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई बी साउंड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं इस केस में क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी तो यहाँ पे एन डैश ग्रेटर देन एन होगा, और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी घट रही है क्योंकि ये दूर जा रहा है तो इसे कम सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी का साउंड। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी तो एन डैश लेस देन एन होगा स्टूडेंट। तो इससे आपको समझ में भी आया होगा। फॉर्मूले के साथ साथ मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि आप जनरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि जो एन डैश ऑब्जर्व हो रही है वो ग्रेटर होगी या लेस होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना थर्ड केस। अभी तक तो हमने स्टूडेंट्स एक को मूव कराया, दूसरे को स्टेशनरी रखा स्टूडेंट। अब हम वो केस लेंगे जिसमें दोनों मूव कर रहे हों। तो यहाँ पे स्टूडेंट थर्ड केस है, बोथ द साउंड सोर्स एंड लिस्टनर आर इन मोशन एंड मीडियम इज स्टेशनरी। बस मीडियम को भी स्टेशनरी रखा, अभी मीडियम को भी मूव करा के केस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इस केस में वो दोनों मूव कर रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि कौन किस साइड मूव कर रहा है। तो साउंड की जो वेलोसिटी हो तो सोर्स टू ऑब्जर्वर लेते हैं, जो साउंड की जो डायरेक्शन होती है वो तो हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर होती है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उसके इसमें स्टूडेंट्स एन डैश इक्वल टू एन बी माइनस बी। तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को घटाने का काम कर रहा है तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे, और ये क्या कर रहा है उसकी तरफ जा रहा है तो ये बढ़ाने का काम कर रहा है तो इसको भी माइनस ले लेंगे। डिवाइड में है तो डिनोमिनेटर में माइनस क्या करता है, सपोर्ट करता है एन डैश को बढ़ाने के लिए, और नॉमिनेटर में जो माइनस है वो इसे स्टूडेंट्स इसे कम करता है इसकी फ्रीक्वेंसी को। डिनोमिनेटर में अगर माइनस लाएंगे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा एन डैश की फ्रीक्वेंसी को, और अगर नॉमिनेटर में अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एन डैश को घटाएगा। तो स्टूडेंट इस केस में आप देख सकते हैं जो कंबाइन इफेक्ट है दोनों का, वो एन जो फ्रीक्वेंसी में चेंज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो एन है
ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस बी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय बी साउंड माइनस बी सोर्स। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप यूज करें इस केस में। और स्टूडेंट्स अगर ये केस आपका है, दूसरा केस है, इस केस में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, सोर्स तो इस साइड जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर भी सोर्स की साइड ही आ रहा है, तो स्टूडेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर को जो एन डैश मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, तो इस केस में स्टूडेंट्स ये सपोर्ट करेगा और ये भी सपोर्ट करेगा, तो इस केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, क्योंकि ये भी सपोर्ट कर रहा है प्लस साइन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए एन डैश की, और माइनस साइन भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि एन डैश इक्वल्स टू एन बी साउंड प्लस बी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय बी साउंड माइनस बी सोर्स। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा कि किस केस में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। स्टूडेंट नोट पॉइंट्स आप ये ध्यान रखें, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिकल। असिमेट्रिक होता है स्टूडेंट्स जो साउंड में डॉपलर इफेक्ट है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं डॉपलर इफेक्ट साउंड में भी होता है, डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है। यूनिवर्स का एक्सपेंशन जो देखते हैं वो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट की वजह से, क्योंकि वहाँ रेड शिफ्ट मिलता है, तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सपेंशन जो यूनिवर्स का हो रहा है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बीएचयू एंट्रेंस में, तो उसका भी ध्यान दें कि डॉपलर इफेक्ट इन लाइट की वजह से। तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड जो है असिमेट्रिकल है और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट जो है सिमेट्रिकल है। तो स्टूडेंट्स असिमेट्रिकल का मीनिंग ये है कि अगर सोर्स स्टेशनरी है और आपका ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है उस केस में फ्रीक्वेंसी, और जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी और सोर्स मूव कर रहा है उस केस में फ्रीक्वेंसी जो है डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इस पे डिपेंड कर जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स जो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड है वो असिमेट्रिकल है और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट जो है सिमेट्रिकल है। वो बस मोशन पे डिपेंड है, कौन मूव कर रहा है इस पे डिपेंड नहीं करता, बस रिलेटिव मोशन होना चाहिए उसके लिए। तो इसका ध्यान रखें, इन दोनों पॉइंट्स का स्टूडेंट्स ध्यान रखें। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम भी मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया है, तो मोशन ऑफ एयर भी मैंने यहाँ कंसिडर किया हुआ है। तो अगर स्टूडेंट साउंड की डायरेक्शन में आपका एयर हो, साउंड की डायरेक्शन में हो, तो आप जो यूज करेंगे फॉर्मूला, साउंड की जगह बी प्लस डब्ल्यू ले लेंगे। हर जगह जो बी साउंड है उसे बी प्लस डब्ल्यू एयर उसमें इंक्लूड कर लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसमें से क्या करेंगे, एयर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो वी की जगह हम बस रिप्लेस कर देंगे वी प्लस डब्ल्यू से या वी माइनस डब्ल्यू से। तो यहाँ पे डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने फर्दर अभी सारे फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले वही रहेंगे, बस जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसमें अगर एयर सपोर्ट कर रही है हमारे वेलोसिटी ऑफ साउंड को तो पॉजिटिव लेंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो उसे नेगेटिव लेंगे। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। स्टूडेंट्स एक और बात आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट बात, कि लाइन ऑफ एक्शन बहुत जरूरी है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच। ऐसा नहीं कि वो किसी भी एंगल पे मूव कर रहे हो, तो पहले आप ज्वाइन कर लें सोर्स से ऑब्जर्वर को और लाइन ऑफ एक्शन पे उनकी वेलोसिटीज को लें। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये अल्फा और ये बीटा डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स अल्फा डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन के, और ये ऑब्जर्वर बीटा डायरेक्शन में बीटा एंगल पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्शन लेने और एक लाइन ऑफ डायरेक्शन में इस लाइन को ज्वाइन करें, इस पे जो वेलोसिटी होगी वो उस रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से हम डॉपलर इफेक्ट को देखेंगे। तो वेलोसिटी वी एस कॉस अल्फा और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बी ओ कॉस बीटा। तो बी ओ कॉस बीटा यहाँ यूज करेंगे बी ओ के लिए, और बी एस के लिए यूज करेंगे वी एस कॉस अल्फा। तो सुन यहाँ भी देखे फॉर्मूले उसी तरीके से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम को स्टेशनरी कंसीडर किया, तो यहाँ पे W0 लिया हुआ है। अगर अल्फा बीटा भी कंसीडर करें और डब्ल्यू भी कंसीडर करें तो यहाँ पे एयर की डायरेक्शन जिस हिसाब से होगी, अगर सपोर्ट कर रही होगी साउंड को तो डब्ल्यू पॉजिटिव ले लेंगे बी प्लस डब्ल्यू, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो बी माइनस डब्ल्यू। तो ये भी यहाँ पे दोनों इफेक्ट एक साथ भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इफेक्ट देखा है कि अगर हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे मूव कर रहे हो तो हम उनका किस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन लगा के उसमें हम वेलोसिटीज को उसी लाइन ऑफ एक्शन पे कंसीडर करेंगे, और देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से हमने बी ओ कॉस बीटा और बी एस को बी एस कॉस अल्फा यूज किया है। तो ये भी ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट एन डैश इक्वल्स टू एन बी माइनस बी ऑब्जर्वर कॉस बीटा डिवाइडेड बाय बी माइनस बी सोर्स कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला ध्यान रखें, अगर सोर्स की वेलोसिटी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किसी एक की वेलोसिटी वी साउंड से ज्यादा हो जाती है, डॉपलर इफेक्ट वहाँ पे वैलिड नहीं होता है, वहाँ पे हम डॉपलर इफेक्ट नहीं लगाते। किसी एक की या दोनों की वेलोसिटी साउंड से ज्यादा हो जाती है तो वहाँ पे डॉपलर इफेक्ट वैलिड नहीं होगा। तो स्टूडेंट इन सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही ध्यान रखें, किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ हर नियर अबाउट एक क्वेश्चन आता ही रहता है इस टॉपिक से। तो सुनिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, व्हिस्टलर प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज इज अप्रोचिंग अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हमारा व्यू क्या है, 0 है, क्योंकि स्टेशनरी है जो पहला के हमने देखा था, एट स्पीड 33 मीटर पर सेकेंड, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो साउंड सोर्स है वो
450 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करा। तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, 450 हर्ट्ज। साउंड सोर्स है वो 33 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो बी एस की वैल्यू क्या है 33 मीटर पर सेकंड। और बीओ क्या है स्टूडेंट, स्टेशनरी है तो बीओ 0 है। और जो वी है, जो साउंड ऑफ वेलोसिटी है, वो 330 मीटर पर सेकंड है स्टूडेंट्स। तो हमें पूछा हुआ है कि एन डैश क्या होगा, जो एन डैश हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले ही किसमें, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे ये सिचुएशन मैंने जैसे कि आपको बताई थी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे वो स्टेशनरी है और ये ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में हमारा सोर्स जो है मूव कर रहा है। तो वही सिचुएशन है जैसे कि कार मूव करे और हम खड़े हैं रोड पे, तो 33 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए कार आ रही है और यहाँ पे आप खड़े हैं। जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है कार, उसकी फ्रिक्वेंसी 450 हर्ट्ज हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एन डैश इक्वल्स टू एन बी साउंड डिवाइडेड बाई बी साउंड माइनस बी सोर्स। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप यूज कर देंगे। जो एन दी हुई है फ्रिक्वेंसी सोर्स की वो 450 हर्ट्ज, 450 हर्ट्ज वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय 330 माइनस 33 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सोर्स की जो वेलोसिटी है साउंड सोर्स की वो 33 मीटर पर सेकंड है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी 500 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलेगी स्टूडेंट्स कितनी मिलेगी 500 हर्ट्ज। स्टूडेंट जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 500 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था इस केस में एन डैश जो है इनसे ग्रेटर होता है और जब स्टूडेंट से ये इस साइड मूव करता है तो इस केस में एन डैश जो है इनसे लेस होता है। स्टूडेंट्स आई होप आपको डॉपलर इफेक्ट समझ में आया, आपको कंडीशंस भी समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हम साइन कन्वेंशन लेंगे और हमारा सोर्स और ऑब्जर्वर किस तरीके से डिसाइड करेंगे और हमें जो फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि फॉर्मूला किस तरीके से यूज करके हम वहां पे उसे निकाल पाएंगे और एयर का इफेक्ट, मीडियम का इफेक्ट भी कैसे देख पाएंगे और अगर दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव करें तो किस हिसाब से हम अपनी साइन कन्वेंशन लेंगे। ये सारी बातें स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होंगी और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और स्टूडेंट बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें स्टूडेंट, जिससे जैसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसकी मिल पाए और आप उस वीडियो को देख के तुरंत ही अपने एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन हो सके या जितने कॉन्सेप्ट हो सके मैं आपको फिजिक्स में बता दूं, जिससे कि अगर आपका एक या 2 से 4 क्वेश्चंस भी सही हो जाता है इन वीडियोज की हेल्प से या एक कॉन्सेप्ट से, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं या आप सेलेक्ट होने वाले थे तो आप हॉस्टल्स आपको मिल सकता है। तो स्टूडेंट मेरी कोशिश यही है कि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएं एंट्रेंस में और आप अपनी ड्रीम को पूरी कर पाएं। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई करते रहें और स्टूडेंट्स इसी स्टेप के साथ बने।